नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवता, जिसके अंदर हमने सबसे लास्ट में देखा था तेजाजी महाराज। उसके बाद में हम देखते हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी के जन्म स्थान का बात करें तो जन्म स्थान है मालाशेरी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। देवनारायण जी का जन्म हुआ था मालाशेरी के अंदर। इनके पिता का नाम था सवाई भोज। पिता कौन थे? सवाई भोज। और माता का नाम था सेडू। पत्नी का नाम था पीपल दे। और इनका जन्म बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? मालाशेरी के अंदर। पिता का नाम था सवाई भोज, माता का नाम था सेडू और पत्नी का नाम था पीपल दे। और ये जन्म इनका बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ था। सवाई भोज भिनाई के राजा के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। इसके आगे हम देखें, गायों की रक्षा के लिए देवनारायण जी ने युद्ध भिनाई के राजा की हत्या की और अपने पिता का बदला लिया। गायों की रक्षा करते हुए देवनारायण जी ने भिनाई के राजा की हत्या की और अपने पिता का बदला लिया। इन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है। किसका अवतार माना जाता है? विष्णु भगवान का। और औषधि का देवता कहा जाता है। देवनारायण जी को औषधि का देवता कहा जाता है। और इनके मंदिर नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में क्या चढ़ाए जाते हैं? नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इनके मंदिर में मूर्ति की जगह ईंट की पूजा होती है। गुर्जर भोपे जंतर वाद्यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं और इनकी फड़ सबसे लंबी फड़ है। देवनारायण जी और देवनारायण जी की फड़ दोनों पर डाक टिकट जारी हो चुका है। देवनारायण जी पर भी और इनकी फड़ पर भी दोनों पर डाक टिकट जारी हो चुका है। इनके मंदिरों की बात करें तो प्रमुख मंदिर है मालाशेरी आसिंद के अंदर, देवमाली ब्यावर के अंदर, देवधाम जोधपुरिया टोक के अंदर और देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर। देव डूंगरी में मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था राणा सांगा ने। इस मंदिर का निर्माण करवाया। मेले की बात करें तो इनका मेला भाद्रपद शुक्ल षष्ठी और सप्तमी को लगता है और माघ शुक्ल सप्तमी को। एक तो भाद्रपद में और एक माघ महीने में इनका मेला लगता है। इनकी पुस्तक है बगड़ावत, जो लिखी थी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने। देव बाबा, जिसका मंदिर है नंगला जहाज भरतपुर के अंदर, और इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को। देव बाबा को पशु चिकित्सक माना जाता है, यानी ये एक पशु चिकित्सक थे। इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। देव बाबा को खुश करने के लिए कितने ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है? 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। उसके आगे हम बात करें मल्लीनाथ जी की, तो मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। इनकी राजधानी थी मेवानगर में और मालवा के निजामुद्दीन की 13 सैनिक टुकड़ियों को हराया था। मल्लीनाथ जी ने निजामुद्दीन की कितनी सैनिक टुकड़ियों को हराया था? 13 सैनिक टुकड़ियों को हराया था। और अपनी रानी रूपादे के प्रभाव में ये संत बन गए थे। मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था उगम सिंह भाटी। इन्हें कुंडा पंथ चलाया। मल्लीनाथ जी ने कौन सा पंथ चलाया? कुंडा पंथ चलाया तथा समाज में छुआछूत और भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। ये भविष्य वक्ता थे। 1399 में मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। इसके कारण बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। मंदिर है इनका तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। और इनके मेले की बात करें तो मेला लगता है चैत्र शुक्ल एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। मेला होली के अगले दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ एक पशु मेला लगता है। जो मालानी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम बात करें तल्लीनाथ जी, तो तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गोगादेव
राठौड़ ये मारवाड़ के राव चूड़ा के छोटे भाई थे। ये शेरगढ़ जोधपुर के सामंत थे। कहाँ के सामंत थे? शेरगढ़ जोधपुर के, और राव चूड़ा के छोटे भाई थे। इन्होंने अपने पिता वीरमदेव की हत्या का बदला लिया था और इनके गुरु का नाम था जलंधर नाथ। तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? जलंधर नाथ। और इनका मंदिर है पांचोटा जालोर के अंदर, और इन्हें ओरण का देवता कहा जाता है। ओरण का देवता कहा जाता है तल्लीनाथ जी को। ओरण का मतलब है कि मंदिर के आसपास पेड़ पौधों की भूमि जहाँ वृक्ष नहीं काटे जाते। आगे हम बात करें आलम जी की, तो आलम जी का मंदिर है दोहरी मन्ना बाड़मेर के अंदर। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इन्हें अश्व रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, यानी घोड़ों के देवता के रूप में पूजा जाता है। राठौड़ वंश की जैत मालोत शाखा से संबंधित थे। आगे हम बात करें बिग्गा जी। बिग्गा जी का मंदिर है रेडी बीकानेर के अंदर। इनके पिता का नाम था महन जी, माता थी सुल्तानी, और गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जाखड़ समाज इन्हें कुल देवता मानता है। बिग्गा जी को कौन सा समाज कुल देवता मानता है? जाखड़ समाज। आगे हम बात करें खेतला जी की, तो खेतला जी का मंदिर है सोनाणा पाली के अंदर। मेला लगता है चैत्र शुक्ल एकम को। यहाँ हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। आगे हम बात करें हरिराम जी, तो हरिराम जी का मंदिर है जोरडा नागौर के अंदर। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, और इन्हें सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनके मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। आगे हम बात करें झुंझार जी, तो झुंझार जी का जन्म हुआ था इमलोहा नीमका थाना के अंदर, जो पड़ता है सीकर के अंदर। कहाँ पड़ता है? सीकर के अंदर। और इनका मंदिर है सालोदड़ा के अंदर, और मेला लगता है रामनवमी को। मंदिर में दूल्हा दुल्हन व 3 भाइयों की मूर्ति है। मंदिर में दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्ति लगी है झुंझार जी के मंदिरों में। आगे हम बात करें मामा देव, तो मामा देव को वर्षा का देवता कहते हैं, और इनका मंदिर नहीं होता बल्कि गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। आगे हम बात करें वीर फत्ता। वीर फत्ता जी का मंदिर है सातू जालोर के अंदर। गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए थे। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। आगे हम बात करें केसरिया जी। केसरिया कुंवर जी ये गोगा जी के पुत्र थे, और इन्हें भी सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। आगे हम बात करें जरड़ा जी। ये बाबू जी के भतीजे थे। बाबू जी के भतीजे थे जिंदर राव खींची को मारकर अपने पिता में चाचा की हत्या का बदला लिया। इनके अन्य नाम है रूपनाथ। अन्य नाम क्या है? रूपनाथ। और मंदिर है इनका कोलूमंड फलोदी के अंदर और सिम्बुदड़ा बीकानेर के अंदर। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। जरडा जी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से पूजा जाता है? तो बालकनाथ जी के नाम से पूजा जाता है। आगे हम बात करें डूंगर जी जवार जी, तो डूंगर जी जवार जी बाटोदा पाटोदा सीकर्स के सामंत थे, और कालांतर में ये डाकू बन गए थे। अमीरों को लूटकर धन गरीबों में बांटते थे। इनके सहयोगी थे लोहट जी जाट या लोठू जी निठारवाड़, कर्णा जी मीणा, बालू जी नाई और साकू जी लोहार। ये इनके सहयोगी थे। इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी आगरा की जेल को लूटा। किस किस को लूटा? नसीराबाद छावनी और आगरा की जेल को। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने डूंगर जी को गिरफ्तार किया तथा मेहरानगढ़ किले में रखा। बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने जवाहर जी को गिरफ्तार किया और जूनागढ़ किले में रखा। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है लोक देवताओं का। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।